जय हिंद साथियों। आज से आप लोगों के लिए एच डी मैथ की रोज़ एक वीडियो शाम को अपलोड कर दी जाएगी, जिससे आप लोगों की तैयारी और अच्छी से हो जाए। जिसमें रोज़ एक टॉपिक मैथ का शामिल रहेगा। आप लोग रोज़ इसे देखेंगे, जिससे आप लोगों की तैयारी और अच्छी से हो जाए। तो आज जो टॉपिक है वो है संख्या पद्धत। तो संख्या पद्धत में जो इंट्रो वाला पार्ट है, इसमें नहीं हम ले रहे हैं। केवल संख्या पद्धत का जो टाइप नंबर 1 है, संख्याओं पर आधारित, यही रहेगा। रोज़ आप लोगों को एक वीडियो मिलेगी, वो भी चैप्टर वाइज। हर टाइप में अलग अलग वीडियो रहेगा, ताकि आप लोग अच्छे से इसे देख सकें। चलिए, ये टाइप नंबर 1 है। इंट्रो का पार्ट हम लोग अगली वीडियो में बनाएंगे, जैसे कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, अभाज्य, भाज्य, परमेय, अपरमेय, ये सारे संख्याएं जो हैं ये इस वीडियो में नहीं रहेंगी, ये रहेगा अगली वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं संख्याओं पर आधारित। तो टॉपिक नंबर 1 है संख्याओं पर आधारित। इसे हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, जैसे कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो पार्ट ए में क्या लिखेंगे हम लोग, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। और उसके बाद में पार्ट बी में देखेंगे उन संख्याओं में सबसे बड़ी क्या है, सबसे छोटी क्या है। उसके बाद सी वाले में देखेंगे, वैसे सवाल रहेगा सी वाला भी, लेकिन बी से हल्का मिलता जुलता। अब देखिए, पहले हम लोग ये देखेंगे कि संख्याएं कैसे निकालते हैं। जैसे लिखा है, मान लीजिए यही है, देखिए जैसे लिखा है 1 2 3 4 5। अब इसे हम लोग कैसे जानेंगे ये 5 संख्या है कि नहीं। तो क्या करते हैं, संख्या निकालने के लिए संख्या ऐसे लिखते हैं, उसके बाद में जो पद है लास्ट वाला अंतिम पद है उसको लिखेंगे पहले, जो है उसके बाद में सबसे पहले प्रथम पद उसे लिखेंगे बाद में। उसके बाद में इनके बीच जो है सर्वांतर, कितना कितना अंतर है, तो 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर है, फिर 2 और 3 के बीच में फिर 1 का अंतर है, और 3 और 4 के बीच में फिर 1 का अंतर है। तो इन अंतर से हम लोग भाग करेंगे और हमेशा एक जोड़ेंगे। तो क्या आएगा, 5 में से 1 निकालेंगे 4 बचेगा, और 4 से हम एक बार 1 में से भाग करेंगे। तो 4 1 5 भाग होगा नहीं, 5 संख्या है टोटल। वैसे भी 5 थी, 1 2 3 4 5। तो हम लोग इसके माध्यम से 5 संख्या निकाल लिए। वीडियो एक बार फिर से देख लेना, तो आपको और उसे समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब मान लीजिए इनका अगर योग निकालना होता तो कैसे योग निकालते हैं हम लोग। अगर जोड़ते तो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15 होता। लेकिन अगर योग निकालना होता कैसे निकालते हैं हम लोग योग, प्रथम पद को अंतिम पद से जोड़ लेंगे, तो 5 1 6। उसके बाद में जितनी संख्याएं थी इसके पहले 5 थी, उसको हम 2 से भाग कर देंगे। अब 5 कटेगा नहीं, लेकिन कटेगा 6, तो 2 3 6, और 3 गुणा कर दोनों का, तो 3 5 15। वैसे भी योग आया था 15 हमारे यहाँ पर, और 15 वैसे भी आ गया है। तो देखिए, इसके लिए एक फार्मूला बना है हमारा संख्या निकालने के लिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। जो टाइप नंबर ए है, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, इसमें क्या है कि संख्या पता है हमको, लेकिन अगर ना पता होती तो भी निकाल लेते। कैसे, संख्या बराबर होता है फार्मूला हमारा अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वांतर +1। इसके माध्यम से हम लोग संख्या निकालेंगे। उसके बाद में योग निकालने के लिए था फार्मूला हमारा, योग में जोड़ेंगे प्रथम को अंतिम से, तो अंतिम पद प्लस प्रथम पद, उसके बाद संख्या को 2 से भाग करेंगे, बस यहाँ से योग मिल जाएगा। जैसे देखिए, अभी इसमें निकालना होगा हमको योग, तो क्या करते हैं हम लोग, पता है ना कि 1 2 3 4 5 डैश क्रम रहे जारी, अंत में क्या है 60 है। योग पूछा है, तो क्या करेंगे हम लोग योग निकालने के लिए, अंतिम पद को प्रथम से जोड़ेंगे। तो 60 में 1 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 61। उसके बाद में कितनी संख्या है टोटल, 1 से लेकर 60 तक 60 संख्या है। इसको हम लोग 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 61 गुणे 30 कितना आ गया, 3 इकन्ने 3 और 3 छक्के 18, 1830 हो गया हम लोग का आंसर। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत तेज करेंगे ताकि एग्जाम हॉल में समय कम लगे।
अब देखिए अगला सवाल, इसे अभी ये जोड़ना होता है 1 2 3 4 डैश डैश 20 तक। तो क्या करेंगे, कितने पद हैं टोटल, 20 पद हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये निकलने के लिए अंतिम पद को प्रथम में जोड़ेंगे। तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो 20 + 1। उसके बाद में कितनी संख्या टोटल हैं, 20 संख्या है। तो 20 को हम 2 से भाग करेंगे हमेशा। तो 20 1 21 हो गया। उसके बाद में जब 20 को हम 2 से भाग करेंगे तो ये कटेगा नहीं 21, लेकिन ये 20 कटेगा। 2 धामा 20, 10 बार में कट गया। अब गुणा करिए, 21 इक्यानवे 21 और लगा दे 0 जिसे लगा है पीछे, बस 210 हमारा आ गया योग। अब देखिए जैसे अभी ऐसे करना होगा अगर आपको, तो 1 2 3 4 5 डैश कितना है लास्ट में 10 है। तो आप क्या करेंगे कि अंतिम पद को प्रथम जोड़ेंगे। उसके बाद में जो भी आएगा 10 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 11। उसके बाद में जो संख्या लास्ट में थी उसको लेकर, उसे तो 10 संख्या है टोटल हमारे पास, 2 से भाग करेंगे। 2 पंचे 10 और 11 पचेवा 55, ये कितना योग आ गया 55। लेकिन यहाँ पर सारी संख्याएं शुरू हुई थी 1 से। अगर 1 से ना शुरू होकर शुरू हुई 20 से तो भी संख्या निकालना पड़ेगा आपको हमेशा। तो संख्या निकालने के लिए हम बताए थे आपको तरीका क्या था कि अंतिम पद से प्रथम पद को घटाएंगे। तो 75 में 21 से घटाओ 21 को। उसके बाद में जितना अंतर था इसमें इनके बीच में उनसे भाग करना पड़ेगा आपको। तो 21 और 22 के बीच में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। और 22 और 23 के बीच में भी 1 का अंतर है। तो 1 का अंतर है, इसलिए हम 1 से भाग कर रहे हैं और 1 हमेशा जोड़ेंगे। इस तरीक़ा से संख्या हमको पता चल जाएगी। तो 5 में से 1 निकालो 4 और 7 में से 2 निकालो तो 5 और 1 जोड़ दीजिए तो अगर 55। ये 55 संख्या मिली है, अभी योग नहीं आया है। अब सूत्र क्या था हमारा, फार्मूला बताए थे योग निकालने के लिए कि जो एक बार घटा रहे थे हम संख्या निकालने के लिए, उसे हम एक बार जोड़ेंगे। तो अंतिम पद को प्रथम में जोड़ेंगे, कितना आएगा 5 में 1 जोड़ो तो 75 + 21। उसके बाद में जो संख्या थी हमारी निकाले थे उसको हम 2 से भाग कर देंगे, ऐसे गुणा लगा कर ऐसे। तो 5 1 6 और 7 2 9। उसके बाद 55 से भाग करेंगे। अब 55 कटेगा नहीं 2 से, मगर ये तो कटेगा 2 से, 96। तो 2 चौके 8 2 8 16। उसके बाद में हम लोग ऐसे गुणा कर लेंगे दोनों का। तो जो भी आएगा 8 5 40 के 0, 4 कैरी आई और 5 चौके 20 और 8 5 40। तो 40 20 60 और 4 64 हो गया। 4 कितनी बची कैरी 6। उसके बाद 5 चौक 20 6 26 26 40 हमारा हुआ। कार से आप लोग अगर दो देखिए, हम लोग जैसे एक बार फिर से देखते हैं। इसे लिखा था 1 3 5 7 डैश डैश कितना है लास्ट में 69 है। इनका योग निकालना है। तो इनके बीच में भी 2 का अंतर है। 3 में से 1 निकालो 2 का अंतर है। 5 में से 3 निकालो भी 2 का अंतर है। और 7 में से 5 निकालेंगे फिर 2 का अंतर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे। तो अंतिम पद से प्रथम को घटाएंगे तो 69 में से 1 निकालेंगे, कितना आएगा, जो भी आएगा इसे रहने दो। उसके बाद जो अंतर था हमारा 2 2 अंतर था, 2 से भाग करेंगे। और जोड़ने का जो काम था 1 वाला वो हमेशा करेंगे। तो 69 में से 1 निकालेंगे, कितना आएगा 68 और 2 से भाग करेंगे। उसके बाद में जो आएगा जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार हम करेंगे तो आएगा हमारा कितना संख्या 35। अब योग निकालना है तो क्या करेंगे, जो हम घटाए थे ना कि अंतिम प्रथम को योग में जोड़ेंगे उसी को। तो अंतिम कितना था 69 और प्रथम कितना था 1, तो हम जोड़ लेंगे इसे। उसके बाद में जो संख्या निकली है अभी 35 हमारी, उसको हम गुणे में लगाकर 2 से भाग करेंगे। तो 69 1 70। उसके बाद में 35 को 2 से भाग करेंगे तो ये कटेगा नहीं 35, मगर ये कटेगा 70। 2 से काटो कितना कटेगा 3 2 3 6 और 2 5 10 आएगा 35 हमारा। अब 35 गुणा करेंगे 35 में कितना आएगा 1225। ये हमारा रहेगा आंसर। अब आप लोग इस प्रकार से 8 नंबर देखिए सवाल कैसे लगेगा। सबसे पहले आपको यही होना चाहिए जानकारी कि संख्या कैसे मिलेगी हमको। तो संख्या निकालने के लिए बता रहे हैं आपको बार बार एक ही चीज़ कि अंतिम पद को प्रथम से घटाएंगे हमेशा ऐसे सवालों में। तो 71 से जाएगा हमारा कितना 23। उसके बाद में जो भी अंतर आएगा, जैसे 2 2 का अंतर है तो उसमें हम 2 से भाग करेंगे। जो भी अंतर आएगा 6 का अंतर है, 4 का अंतर है, 3 का अंतर है, जो भी अंतर आएगा उसको हम भाग करेंगे उसी से। तो इसमें 2 2 का अंतर है तो 2 से भाग करेंगे। उसके बाद में 1 जोड़ देंगे तो 1 में से 3 जाएगा नहीं, ले हासिल तो आएगा 11। 11 में से निकालो 3 तो 8 आएगा, बचा यहाँ 6 में से निकालो 2 का तो 4 आएगा। उसके बाद 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 2 चौका 8 और 1 जोड़ लेंगे लास्ट में। कितनी संख्या टोटल है हमारे पास 25 संख्या है। योग निकालना है हमको।
तो क्या करेंगे योग निकालने के लिए, जो घटा रहे थे इसके पहले हम अंतिम को प्रथम से इस बार में हम जोड़ेंगे। तो 71 को जोड़ो 23 में, तो इसे जोड़ लो। तो 1 में 3 जोड़ो तो 4 और 7 में 2 जोड़ो तो 9, 94। जो संख्या निकली थी हमारी गुणे में लगा दो, 25/2, हमेशा 2 से भाग करेंगे गुणे में लगाकर। तो 25 कटेगा नहीं 2 से, 2 से काटिए इसको, तो 2 चौके 8, 2 से 14, तो 47 गुणे में 25। इसे आप हल कर लेंगे, जो भी आएगा वो आपका रहेगा योग। अब इस प्रकार से सवाल देखिए, जो 9 नंबर है इसमें कह रहा है कि 3 के प्रथम 10 गुणज। तो गुणज मतलब ये होता है कि 3 का मल्टीपल आगे रहे जारी। 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, कितनी बार जाना है, 10 बार जाना है। तो इसमें संख्या तो मिली है 10, कह रहे हैं सवाल में 10 गुणज, तो संख्या की इसका मतलब 10 है, तो यन का मान 10 है। अब हमको योग नहीं निकालना है, अब निकालना यह है कि कैसे, सॉरी संख्या नहीं निकालनी है हमको, योग निकालना है। देखिए 3 का कह रहे हैं प्रथम 10 गुणज, तो 3 संख्या पहले रहेगी, 3 का पढ़ा पढ़ो, 3 दूनी 6, फिर 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, और अंत में क्या रहेगा 3 दहाम में 30, 10 बार करनी है 3 का गुणा। अब देखिए क्या करेंगे योग निकालने के लिए, अंतिम पद को जोड़ेंगे प्रथम से, तो 30 में 3 जोड़ेंगे, उसके बाद में गुणे में जो संख्या हमारी कह रहे हैं 10 निकालो, 10 का गुणज, तो 10 को हम भाग करेंगे 2 से, तो 2 पंचे 10, 5 बार गया है, तो 30 3 33, 33 गुणे 5, 33 पंजे 165 होता है, हो गया। अब इस प्रकार से अगर इसको करना होगा 6 वाला, तो ये भी आसान है। देखिए कैसे, इसमें 6 कने 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, और अंत में क्या रहेगा 18 छक्का 108 होता है। अब देखिए संख्या पता है हमारी कि 18 संख्या है, तो क्यों निकालें, योग निकालें डायरेक्ट। क्या रहेगा हमारा, अंतिम पद को प्रथम में जोड़ेंगे, तो 108 में 6 जोड़ेंगे, उसके बाद में जितनी संख्या हमारे पास है, संख्या कितनी थी 18 कह रहे हैं गुणज निकालो, तो 18 संख्या इसके मतलब है, तो 18 को 2 से भाग करेंगे। तो देखिए 8 14 के 4, और कितना हो गया हमारा यहाँ 11, बट्टे में कितना 18 है, उसके बाद 2 से भाग करिए। अब 2 चाहे काटो 18 को, चाहे काटे 114 को, कटेगा दोनों, तो 2 9 18 से काट दीजिए, आसानी रहेगी। 9 से गुणा करो, 9 चौक 36, बचत कितनी कह रही 3, 9 के 9 3 12, और 9 के 9 10, 1026 हमारा रहेगा आंसर। तो टाइप ए यहीं पर ख़त्म होता है, टाइप बी कल अपलोड कर दी जाएगी वीडियो। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो भी सुझाव है लिखकर, वीडियो समझ में आती है कि नहीं आती है, क्या कैसे है, आप लोग इसकी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।